नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा रानी। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। भोपाल में रन फॉर साइबर अवेयरनेस, सीएम मोहन यादव ने दी हरी झंडी। साइबर सुरक्षा माह में जागरूकता अभियान तेज। भोपाल में आज सुबह एक प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित रन फॉर साइबर अवेयरनेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आयोजन राजधानी के अटल पथ स्थित प्लेटिनम प्लाजा से शुरू हुआ और इसका उद्देश्य था जनता को साइबर अपराधों से बचाव और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। अक्टूबर माह को पूरे देश में साइबर जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है और इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश पुलिस ने पूरे प्रदेश में कई जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इनमें कार्यशालाएं, व्याख्यान, स्कूल और कॉलेजों में विशेष सत्र तथा सोशल मीडिया कैंपेन शामिल हैं। इसी के अंतर्गत भोपाल में यह रन फॉर साइबर अवेयरनेस 2025 इंच का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी और स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि साइबर सुरक्षा आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो हमें उसके खतरों से भी जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साइबर अपराधों से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका जागरूकता ही है। अभियान के दौरान नागरिकों को फिशिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, OTP फ्रॉड और डाटा चोरी जैसे साइबर अपराधों से बचने के उपाय बताए गए। लोगों को यह समझाया गया कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी या बैंक विवरण साझा न करें और हमेशा मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। यह रन न केवल एक फिटनेस इवेंट था, बल्कि समाज को डिजिटल रूप से सुरक्षित बनाने की दिशा में उठाया गया सार्थक कदम भी था। मुख्यमंत्री और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयासों से यह संदेश दिया गया कि सुरक्षित समाज की शुरुआत साइबर जागरूकता से होती है। इस अभियान ने यह भी साबित किया कि जब सरकार और जनता एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई सारे क्षेत्रों में बहुत तेजी से काम हुआ है और ये आश्चर्य भी लगता है कि कई सारे हमसे बहुत कई प्रकार के क्षेत्रों में आगे रहने वाले देश अब भारत का अनुसरण कर रहे हैं। भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत तेज गति से सभी क्षेत्रों में काम कर रहा, नई नई तकनीक का अपनाना, नई तकनीक के बलबूते पर उसको नीचे तक उतारना और उससे अपने लोगों के साथ देश और प्रदेश की प्रगति को दुनिया के सामने नंबर 1 की स्थिति में लाना है। उदाहरण के लिए कोविड का समय हमने सबने देखा, कोविड के टीकाकरण के आधार पर कई सारे विश्व के बड़े बड़े देश, अमेरिका, इंग्लैंड, सबने हमारे इस पूरे बढ़ते दौर को देखा है और उससे लाभान्वित होने का और बाद के रिजल्ट के आधार पर अब ये डिजिटल पेमेंट और डिजिटल जिस ढंग से माहौल बना है, ये भी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है कि वही भारत है जो 10-15 साल पहले कहाँ खड़ा था। लेकिन इसकी चुनौतियां भी है। अब ये यशस्वी प्रधानमंत्री का अपना तरीका भी है कि एक तरफ वो नई तकनीक को अपनाने के लिए सबको प्रेरित करते हैं, दूसरी तरफ नई तकनीक की चुनौतियों से देश को भी जागरूक करते हैं। और ये जो हमारा साइबर अपराध का बढ़ता दौर है, इस साइबर अपराध में हमको अपनी तकनीक को न छोड़ते हुए तकनीक के बलबूते पर उस पर कंट्रोल करने की जरूरत भी। तो पूरे देश को अक्टूबर माह में साइबर अवेयरनेस की दृष्टि से ये बड़ा कार्यक्रम उन्होंने दिया है और उस कार्यक्रम का आज आखिरी दौर है। लेकिन आखिरी नहीं, अभी तो शुरुआत है। ये मान के चलें कि हमारे सबके आसपास 24 घंटे चारों तरफ ये इस अपराध के शिकार लोग भी हो रहे हैं और वो कैसे कैसे प्रकार के क्या क्या तरीके लगाते हैं, कितना अटपटा लगता है कि मालूम पड़ा बैठे बैठे आपको कहाँ डिजिटल अरेस्ट कर लिया और किस किस को फंसा लेते हैं। बड़े पुलिस अधिकारी बन जाते हैं, कभी सेना अधिकारी बन जाते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं और अच्छे खासे आदमी उनके जाल में फंस जाते हैं और उसके आधार पर वो उनको जो मतलब उनका मंतव्य होता है उस मंतव्य की वो पूर्ति करते हैं। कई तो पिक्चरें भी बन गई इस पे। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि इसका एकमात्र इलाज वही है कि हमारी सावधानी, जैसे 24 घंटे हम बाकी चीजों की भी सावधानी रखते हैं, ये उसी प्रकार की है। अब जेब को संभालने के बजाय मोबाइल संभालने की सावधानी है। गया जमाना जब जेब कटी से हम अपनी जेब के लिए भीड़ में ध्यान रखना, वो करना, 50 तरह की सावधानी रखते थे। अब हमारी इस प्रकार की नई तकनीक के बलबूते पर स्टेज 2 की सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई।